नमस्कार। जितने भी साधक और साध्वी हमसे एक ही बात पूछते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जो एक ही बार में सटीक काम करे। आपके जितने भी मंत्र हैं इनमें काफ़ी संख्या है जाप करने की, जिसके चलते हमें काफ़ी समय लगता है। कृपया करके हमें एक ऐसा प्रचंड मंत्र या टोटका बताइए जिससे हमारा एक बार में ही जो निशाना है वो सही लगे। गुंजाइश की कोई बात ना हो, गुंजाइश की कोई सीमा ना हो। कोई ऐसा मंत्र है तो हमें बताइए। कम से कम 95% लोगों ने यही पूछा है मंत्र के बारे में कि कुछ ऐसा हो कि एक ही बार में हमारा कार्य सिद्ध हो। साधक ये पूछते हैं कि ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे लड़की दौड़ी दौड़ी आए और बिल्कुल उसकी सुध बुध गुम हो जाए। एक बार मैं यहाँ से प्रयोग कर दूं और वो सीधा उस पे लग जाए और मेरा काम बन जाए। यदि ऐसा मंत्र है तो बताइए। और जो साध्वी हैं वो पूछती हैं कि मेरे पति या मेरे बॉयफ्रेंड या पार्टनर वो हमसे दूर चले गए हैं, वो हमारे पास नहीं आना चाहते, तो ऐसा मंत्र बताइए कि एक ही बार में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और वो हमारे पास आ जाए। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेके आया हूँ और यह मंत्र इतना प्रचंड प्रभावशाली है कि इससे एक ही बार में आपका काम सफल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इस मंत्र का उच्चारण आप किस तरह करते हैं। यदि मंत्र उच्चारण सही तरीके से हो तो स्वतः ही आपका काम बनता है। अगर इसमें त्रुटि हो तो आपका काम नहीं बनता, या फिर आपकी अंदरूनी भावना सही ना होने की वजह से भी यह मंत्र काम नहीं करता। कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो यह मुद्रा सही नहीं है, इसीलिए इस मंत्र से हमारा काम नहीं हो पाता है। ध्यान रहे आप शारीरिक और मानसिक रूप से एक जगह हों, तभी यह मंत्र सही से काम करेगा और तभी इसका हम फायदा उठा सकेंगे। और इस दुनिया में सभी मंत्र सभी के लिए काम नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी और के द्वारा मंत्रों का जाप भी करवाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर मंत्र ऐसे होते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निवृत्त होकर अगर उनका सही तरीके से जाप किया जाए तो वह सफल होते हैं। तो ऐसा ही एक चामुंडा देवी का महामंत्र है जिसको आप ध्यान से सुनिए, जिस पे पूरा ध्यान दीजिए और बहुत ही नियम के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर देखिए इस मंत्र के चमत्कार। अधिक परिश्रम या अधिक सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही इस महामंत्र का कोई दुष्परिणाम है, तो आप बहुत आसानी से अपने जीवन में इसे प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र है, आपको उसकी फोटो को पकड़ना है जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, जिसको वश में करना चाहते हैं, और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम ऐं क्लीं। बस इतना सा मंत्र है। मंत्र एक बार फिर से बताता हूँ, ओम ऐं क्लीं। इस मंत्र को आप उसकी फोटो लेकर 21 बार पढ़िए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। अपना मोबाइल फोन अपने पास रखिए। अगर उसके पास आपका नंबर है तो तुरंत फोन आता है, और अगर नंबर नहीं है तो मिलने का प्रस्ताव कहीं न कहीं तुरंत मिल जाएगा। देखिए ये इतना प्रभावशाली मंत्र है। जिन मंत्रों में ऐं क्लीं ये लग जाता है वो मंत्र वाकई में प्रभावशाली मंत्र होते हैं। याद रखिए ये सब चीज़ें अगर मंत्र में मिलें तो आप मंत्र का प्रयोग ज़रूर करें। इसकी वजह है कि जो साधारण मंत्र होते हैं यह उनसे अलग होते हैं। इनमें बहुत ऊर्जा होती है, अत्यंत प्रभावशाली मंत्र होते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो साधक होते हैं उनकी मन की इच्छा इन मंत्र से ज़रूर पूरी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत से मंत्रों का जाप कर चुके होते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो हमारा विश्वास उठ चुका होता है। इसी वजह से हमारा विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मंत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र पे अगर आप यकीन करके, पूरा विश्वास करके और दृढ़ संकल्प के साथ अगर इन मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चय ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 6 बजे के बीच में करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा मिले। इसको किसी पेड़ के नीचे बैठ के भी इसका जाप किया जा सकता है, या किसी शांत जगह पर बैठकर इसका जाप किया जा सकता है। और फिर देखिए इस मंत्र का चमत्कार। आपकी खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, आपकी मुराद पूरी होते नज़र आएगी और आपको इसका बहुत प्रभाव लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का जाप केवल मतलब साधने के लिए आप न करें, क्योंकि यह मंत्र
फिर काम नहीं करेगा। इसलिए मात्र स्वार्थ साधने के लिए इस मंत्र का उपयोग न करें। इस मंत्र का लाभ उठाने के लिए अपने इष्ट को मानते हुए और पूरी साधना के साथ इस मंत्र का जाप करें। आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। मंत्र उच्चारण आपके स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है, ये किसी की जिंदगी बचाने के लिए है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या इस मंत्र से किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही, क्या मैं इस मंत्र का जाप सही तरीके से कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि साधक या साध्वी अपना उल्लू सीधा करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, अपनी काम वासना को शांत करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तभी आप इस मंत्र का विधि पूर्वक प्रयोग कीजिए। इसलिए सही तरीके से इस महामंत्र का आप प्रयोग कीजिए। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड महामंत्र है, इसलिए इसका गलत उपयोग मत कीजिए। सही तरीके से आप अगर इसका जाप करते हैं तो इसके चमत्कार देखिए। अगर पहली बार में इसके चमत्कार आपको नहीं दिखें तो दूसरी बार इसका चमत्कार आपको अवश्य नजर आएगा। लेकिन कई बार साधक हमसे पूछते हैं कि मंत्र का जाप करते हुए भी हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हो सकता है कि हमारे बीच कोई त्रुटि हो, इसीलिए मंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मंत्र कोई भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा हो। सभी मंत्र काम करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उनको सही ढंग से विधि पूर्वक और अवधि के अनुरूप ही उनका उपयोग कीजिए, और मंत्र काम नहीं करेगा ये हो ही नहीं सकता। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप इनको किस ढंग से लेते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचिए, ऊपर वाले को याद रखिए, अपने इष्ट को याद रखिए और इन मंत्रों का सही ढंग से जाप कीजिए। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और आप इन मंत्रों का जो फायदा चाहते हैं वो आपको निश्चित ही मिलेगा। हमेशा इस बात पे प्रसन्न रहिए कि ईश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें भेजा है। हमेशा ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें और कभी भी गलत फ़ायदा उठाने की न सोचें और सही ढंग से इस मंत्र का जाप विधि पूर्वक कीजिए। आपको निश्चित रूप से इस मंत्र के जाप से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी का फ़ायदा उठाने की न सोचें, किसी का गलत न करें, अपना स्वार्थ सिद्ध न करें, अपना मतलब न निकालें। ईश्वर पे भरोसा रखते हुए सही ढंग से अपना कार्य करते जाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।